हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जो भी टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ यानी यूपीएसआई जूनियर टीचर जो अभी वैकेंसी लगी हैं, सुपर टेट जो भी वैकेंसी लगी है सबके लिए दोस्तों एक हम मैराथन क्लास लेकर के आ चुके हैं। हमने मैराथन क्लास डाल भी दी है दोस्तों। ये कितने घंटे के? 5 घंटे 13 मिनट के। आप समझ सकते हैं इसके लिए हमने कितनी मेहनत की होगी। ठीक है, 5 घंटे 13 मिनट की यानी आज तक की हमारी सबसे बड़ी वीडियो है और पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। की गारंटी के साथ कहता हूं कि हिंदी साहित्य इतिहास की इतनी डीपली और इससे अच्छी वीडियो मात्र एक वीडियो में हमने पूरा का पूरा हिंदी साहित्य पूरा कवर कर दिया है, जिसमें आपको संपूर्ण रचनाएं सहित मिलेगा। ठीक, तो इससे बाहर आपका लगभग हमने प्रयास किया कि इससे बाहर कुछ भी ना आए। तो चलिए, अगर आप इच्छुक हैं तो इसे देख लीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत से इसको बनाया है दोस्तों। और इसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, हम रोज की तरह मॉक टेस्ट लेकर के आए हिंदी का। आज भी हम मॉक टेस्ट देखेंगे, हमारा तीसरा मॉक टेस्ट होगा। ठीक है, अगर आपने इसके पहले वाले नहीं देखे तो प्ले लिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हमने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के हिंदी के टॉप 40 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके जो यूपीएसआई या फिर यूपीएसआई या फिर किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट को। ठीक है, तो देखिए दिए गए विकल्प में त्रुटि है, तो किस में त्रुटि है दोस्तों, ये आपको बताना है किस पार्ट में त्रुटि है। इस तरह क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। अब बताइए इसके किस भाग में त्रुटि है? इसमें त्रुटि है या इसमें त्रुटि है या फिर इसमें गलती है या फिर इसमें गलती है? अगर कोई गलती नहीं तो इस वाले को करना है, डी वाले। तो इस तरह के ऑप्शंस आपने देखे होंगे। ऐसे क्वेश्चन लेखपाल में पूछा था और यूपीएसआई में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं दोस्तों कि जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ते हैं तो बिल्कुल सही ये तब ईश्वर किसी न किसी महापुरुषों के रूप में, तो यहीं पर आपको गलत लग रहा होगा कि किसी न किसी रूप में, महापुरुषों के नहीं दोस्तों, तो यही हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। वैज्ञानिकों ने जब जीवों में गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली, तो कैसे गुणों की क्षमता? तो आपको बता दें, आनुपातिक, ये तो भैया मैथ है नहीं। ठीक, आनुश्रव्य कोई सुनने वाली चीज नहीं, आनुषंगिक ये भी नहीं होगा। आनुवांशिक, आपने देखा आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं, तो वैज्ञानिकों ने जब जीवों में आनुवांशिक गुणों का समावेश करने की क्षमता प्राप्त कर ली दोस्तों। और दोस्तों आपको बता दें, इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई सारे पूछाते हैं यूपीएसआई में, तो इस तरह क्वेश्चन आपको याद रखना जब फिल इन द ब्लैंक्स से संबंधित होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? देखिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, आपने सुना होगा कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कृष्ण आ जाए ऑप्शन में कि कृष्ण का विलोम का बाद आप राधा लगा के चले आओ भैया कृष्ण का राधा हो जाएगा, ऐसा नहीं। विलोम शब्द क्या है दोस्तों? कृष्ण का शुक्ल होगा। आपने देखा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ना, तो ये चीजें पूछा गया। चलिए अगला है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। हता का हाथ बिल्कुल गलत होगा दोस्तों, रत्ता का रात बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, पत्ता का पत्र, हाँ ये सही है, पत्ता का पत्र, ठीक, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला है, मैं काम से जा रहा हूं, तो वाक्य में से का कारक है। आप देखिए, जब कहीं देखिए कोई अलग नहीं हो रहा, मैं काम से जा रहा हूं मतलब अलग थोड़ी हो रहा, मतलब कि ये आप समझिएगा कि यहां पे कारक कौन सा होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए यहाँ पे कारक कौन सा होगा तो आपको बताना है। एक चीज आपको बता दें, जब एकदम से अलगाव की बात होती है दोस्तों, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों? ठीक है, वहां पर आपका देखिए अपादान होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, हाँ मैं काम से जा रहा हूं मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज से वो अलग हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? किसी चीज से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक होना चाहिए। ठीक है, देखिए जैसे हिमालय से गंगा निकल रही है, ठीक है, वो चूहा बिल से निकला, तो भाई निकला तो है, मतलब कहीं ना कहीं उससे अलग हो रहा है। मैं काम से जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो? उस चीज से वो अलग हो रहा है। ठीक, वहीं से अलग हो रहा, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। वह पहुंचा ही होगा। अब देखिए वह पहुंचा होगा, देखिए इसमें कैसे आप पहचानेंगे? देखिए वह पहुंचा, ऐसा लग रहा तुरंत काम हो रहा, मतलब रिसेंट। ठीक है, मतलब तुरंत काम हो रहा कि वह अभी पहुंचा ही होगा, मतलब तुरंत पहुंचा ही होगा। तो यहाँ पर जब तुरंत की बात आ जाए वो क्या होता है? रिसेंट दोस्तों, रिसेंट यानी
आसन्न, जिसे इनको आसन्न बोलते हैं, तो आसन्न भूत आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखें, जलमग्न में समास होगा, तो जलमग्न मतलब क्या था, जल में मग्न। क्या दोस्तों, जल में मग्न। तो देखिए में आ गया, मतलब क्या, तत्पुरुष समास। क्या, तत्पुरुष समास दोस्तों। तो जल में मग्न तत्पुरुष समास हो जाएगा। और आपको बता दें कि तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास की खास बात क्या होती है, इसमें कारक चिन्ह का लोप होता। अब देखिए द्वंद्व की बात करते हैं, द्वंद्व के दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। अव्ययी भाव का केवल और केवल पहला पद प्रधान होगा। एकमात्र समास है जिसका पहला पद, ठीक है। और कर्मधारय की खास बात क्या है, इसमें विशेष विशेषण, विशेषण विशेष या और उपमेय उपमान का संबंध होता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण। देखिए सूल पाणी, देखिए पाणी अगर शब्द लगा आता है तो वो बहुब्रीहि का ही होता है दोस्तों। तो सूल पाणी, सूल है जिसके, पाणी मतलब हाथ में दोस्तों, तो किसके, शिव जी हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए जहां कहीं भी किसी चीज का तीसरा अर्थ निकलता हुआ दिखाई दे वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल अच्छा होगा। ठीक है, यही हमारा बहुब्रीहि समास होगा। देखिए यथाक्रम, आपको पता है यथा लग गया दोस्तों, ये आपका अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग जाति का होता है। ठीक है, तो आपको बता दें अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होगा। और देखिए हंसमुख, देखिए मुख की विशेषता क्या है, वो हंसता हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कर्मधारय भी हो सकता है। और हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, तो ये भी आपके लिए तत्पुरुष समास हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है दोस्तों, मुहावरे आ गया। 9वां क्वेश्चन क्या है, मुहावरे से खुदा गंजे को नाखून न दे। मतलब क्या है, आपको पता है कि मतलब ऐसी चीज जिससे खुद का क्या हो, नुकसान कर ले। अगर खुदा गंजे को नाखून देगा, वो खुजली करके भैया अपनी गंजी सुझा लेगा ना, मतलब उससे खून ब्लड निकलने लगा। ठीक है, तो इसका अभिप्राय क्या होगा, छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है। ठीक है, लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध ना निकाले, या एक दोष पहले से था दूसरा और आ गया। क्या, एक दोष पहले से था दूसरा और दूसरा और आ गया, या फिर अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए दोस्तों। तो ये वाला बिल्कुल सही होगा। कहीं आप सी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, अगर सी की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं दोस्तों। अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है, नक्कार खाने में तूती की आवाज मुहावरे का पर्याय क्या होगा। तो क्या होगा, तूती की आवाज सबसे ऊंची होती है, या नक्कार खाने में तूती नहीं बोलती। देखिए हमने बताया था मुहावरे वो होते दोस्तों जो उससे कोई मतलब नहीं रखते। देखिए नक्कार खाने और तूती, इससे कोई मतलब नहीं, तो तूती आ गया, इस तो गलत ही होगा। नक्कार खाने आ गए, ये भी गलत हो जाएगा। अब नकारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती, तो यहां भी तूती आ गया, तो इसे भी काट देंगे। भैया हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा, हम चौथे ऑप्शन का चले जाएंगे और यही हमारा सही भी होगा। ठीक है, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही है। किसको पुकारे यहां रोकर, अरण्य बीच चाहे जो करो शरण शरण, है ना, तिहारे हैं। तो देखिए यहां पर कौन सा छंद होगा। देखिए बहुत ही थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए, मगर देखिए समझिएगा, बिल्कुल अच्छे समझिएगा। देखिए छंद तो हम बना चुके हैं, पढ़ा भी चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप देखिए जाके। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि छंद की बात करते हैं, इसमें कौन सा छंद होगा दोस्तों। ये देखिए आप कहीं इसमें मात्राएं गिन ले, बहुत बड़ी गलती करें। देखिए यहाँ पर ये होगा कौन सा छंद, तो आपको बता दें घनाक्षरी होगा। अब घनाक्षरी की अगर बात करते हैं दोस्तों, वार्णिक छंद है। क्या है, वार्णिक छंद। वार्णिक छंद में हम वर्ण गिनते हैं। और घनाक्षरी की विशेषता क्या होती है दोस्तों, इसके 16 और 15 वर्णों आते हैं, मतलब 16 वर्ण के बाद फिर यति आएगी, फिर 15 वर्ण आएंगे, यानी टोटल मिला के 31 वर्ण हो। तो चलिए हम गिनते हैं। देखिए किसको, तो 3 हो गए इसमें और 3 इसमें हो गए। पुकारों में तो 3 3 6 और 2 6 2 8 3 11 और 11 3 14 और 2 16, तो 16 यहाँ आ गए, 16 वर्ण हो गए। अब देखिए यहाँ 15 होने चाहिए, चाहे में 2, तो 2 1 3 2 5 5 3 8 3 11 4 15 1 16। ठीक है, देखिए कहीं गलती कर दिएगा। देखिए ऊपर वाले में 16 आ गए थे, इसमें 15 गिनते, 2 3 2 5 5 3 8 3 11 और 11 3 14 1 15, तो बिल्कुल सही 16 और 15 वर्ण आ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, आपका घनाक्षरी हो जाएगा। देखिए घनाक्षरी आपका वार्णिक छंद है। और देखिए उल्लाला, अब देखिए हम इनके बारे में देखते हैं दोस्तों। उल्लाला क्या है दोस्तों, ये सम्मात्रिक छंद। तो उल्लाला क्या है दोस्तों, ये आपका मात्रिक छंद है। ठीक है, अब देखिए उल्लाला में क्या होता है, 15-13 मात्राएं होती है। क्या, 15 और 13 मात्राएं होती हैं। वही अगर रोला की बात कर ले दोस्तों, तो रोला में आपके कितने, 11 और
13 वर्ण होंगे, यानी 24 वर्ण हो जाएंगे। 11 और 13 वर्ण के बाद 11 और 13 के बीच में क्या होगा, यति होगा, और टोटल 24 वर्ण होंगे। और वहीं छप्पे की बात करते हैं दोस्तों, छप्पे क्या विषम मात्रिक छंद है, ये रोला और उल्लाला से मिलकर बनता, आर यू, ठीक है। आर यू क्या होता है, छप्पे दोस्तों, रोला और उल्लाला से मिलके बनेगा क्या, छप्पे, ठीक है। और इसी तरह विषम मात्रिक छंद है ये दोस्तों, विषम मात्रिक छंद है, ठीक है, आप समझ चुके हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रतिष्ठा जल चमक किसके अनेकार्थी, आपने सुना होगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो आप बिल्कुल अच्छे समझ सकते हैं, अगर आपने वो देखा है तो पानी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला है अमृत शब्द का समानार्थी कौन सा है। अमृत शब्द का समानार्थी आपको पता भी होगा एकदम सही सही, क्या हो जाएगा, पीयूष क्या होता है दोस्तों, अमृत का पर्यायवाची होता है। अगला है श्रृंगार का तत्सम क्या होगा। श्रृंगार का तत्सम, देखिए श्रृंगार का तत्सम दोस्तों क्या होगा, देखिए यहाँ पर बहुत सारे श्रृंगार ये भी है और ये भी है, यही दो सही हो सकते हैं, आपको पता है, मगर इनमें सही क्या होगा। देखिए सही तो हमें दोनों दिख रहे हैं, मगर इनमें शुद्धवर्तनी कौन सा, क्योंकि शुद्धवर्तनी आपको पहचाननी चाहिए, क्योंकि शुद्धवर्तनी भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है, और हमने अभी पिछले वीडियो में बताया भी था। तो श्रृंगार कौन सा सही होता है दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन वाला बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। हस्त होता है दोस्तों, कर भी होता है, और पाण, जैसे सूल पाड़ी है ना, और कर तो आपको पता है ना, और हस्तमीस भी हाथ होता है, हस्तमीस भी, और कटमीस हाथ नहीं होता, कटमीस क्या होता है, कमर, ठीक है, कटिबंध है ना, कमर दोस्तों, ठीक है। और कोट मीस होता करोड़, कोट मीस करोड़, और कट मीस क्या होता है दोस्तों, कमर के बारे में कहते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सी क्या है, हाथ का पर्यायवाची नहीं। अगला है, देखते हैं निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो कौन सा शिव का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, ये आपको बताना है। ये भी आसान है, शिवालय होता नहीं, शिव का आलय स्थान है दोस्तों, हरि विष्णु जी का है, रुद्राक्ष दोस्तों ये है नहीं, तो रुद्र है दोस्तों, रुद्र दोस्तों, रौद्र रुद्र है ना, तो ये आपका शिव जी का ही पर्यायवाची शब्द है। तो 16 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए चरण में वर्णों का संख्या, समझिएगा ये भी आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, थोड़ा क्या बहुत कठिन है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि चरण में वर्णों का संख्या मतलब कम से अधिक की ओर आधार पर आप इन वर्ण छंदों का सही अनुक्रम कौन सा होगा। मतलब कि आपको ये वर्णिक छंद दिए गए हैं, अब इनमें मात्राएं फिट करते हुए आपको बताना है कि घटते से बढ़ते हुए कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला है बसंत तिलका। क्या बसंत तिलका दोस्तों, बसंत तिलका में कितनी मात्राएं होती, कितने वर्ण होते हैं, 14 होते हैं। फिर मंदाक्रांता में 17 होते हैं, बिल्कुल बढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं कि शार्दुल विक्रीडा में दोस्तों 19 होते हैं, और बिल्कुल सही देखिए 14 का 17 है, 17 का 19 है, बढ़ रहा सही है। और इंद्र वज्रा में दोस्तों 11 होते हैं, तो बिल्कुल गलत हो गया। देखिए यहाँ पर बढ़ते हुए क्रम में लगना, तो ये देखिए अंतिम में 11 आ गया, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। मंदाक्रांता में दोस्तों कितने होते हैं, हमने पहले बताया कि 17 होते हैं। फिर शार्दुल विक्रीडित में दोस्तों कितने होते हैं, तो शार्दुल विक्रीडित में दोस्तों 19 होते हैं, बिल्कुल सही। और इंद्र वज्रा देखिए गलत लिख दिया ये, तो इंद्र वज्रा में कितने 11 होते हैं, तो ये तो अब गलत हो गया, फिर से गलत हो गया दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। फिर देखते हैं तीसरा ऑप्शन देखते हैं। शार्दुल विक्रीडा में दोस्तों कितने होते हैं, शार्दुल में तो आपको बता दें कितने होते हैं, 19 होते हैं। चलिए, और इंद्र वज्रा में 11 होते हैं, तो बिल्कुल गलत हो गया, अब बढ़ते से घट गया ये, तो बिल्कुल गलत होगा। अब देखिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 3 तो हम देख चुके हैं। देखिए इंद्र वज्रा में कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, बिल्कुल सही। 11 के बाद फिर बसंत तिलका में दोस्तों 14 होंगे, तो बढ़ रहा देखिए अभी भी बढ़ रहा। मंदाक्रांता में 17 होंगे, और शार्दुल विक्रीड में 19 हो जाएंगे। देखिए बढ़ते हुए क्रम में है 11, 14, 17 और 19, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, और बहुत बार पूछा भी गया दोस्तों, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता दोस्तों, तो इसलिए इसको तो आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। देखिए जहां पर कोई वाक्य खंड की पुनरावृत्ति होती है दोस्तों, वहां पर लाटानुप्रास होता है, ठीक है। वाक्य खंड सेम तरीके से उतार दिया है। देखिए यहाँ पे कहा जाए पूत कपूत तो का धन संचय, अगर पूत बुरा है, आपका पुत्र बुरा है दोस्तों, उसके लिए धन संचय करने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि भैया कितना भी धन संचय कर लो वो उड़ा देगा, दारू गांजा में उड़ा देगा, ठीक है। और पूत सपूत तो का धन से, अगर पूत सपूत है, पूत बहुत अच्छा है, पुत्र आपका बहुत अच्छा, फिर उसके लिए धन संचय करने का आवश्यकता नहीं, भैया खुद ही कमा लेगा, तो वो चीज बताएगा। तो देखिए यहाँ पे लाटानुप्रास हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका लाटानुप्रास, जहां पे कोई वाक्य खंड की आवृत्ति होती है। देखिए छेकानुप्रास में दोस्तों कोई भी वर्ण क्या होता है, कोई भी अक्षर 2 बार आता है, ठीक है। अंत्यानुप्रास क्या होता है दोस्तों, अंत में मिलते हैं, जैसे देव पूज पद कमल तुम्हारे, तो तुम्हारे और सुखारे जो
तुक बोलते हैं, तुक मिलते हुए अंत्यानुप्रास होते हैं। ठीक है, वृत्यानुप्रास का होता है दोस्तों, एक मतलब कि कई बार कोई चीज आ जाए वही का होता है वृत्यानुप्रास। तरंग तनुजा तमाल तरवर बुझाए मतलब ताकि आवृत्ति हो जाए। ठीक है, चलिए अगला है साधु का विलोम क्या होगा। साधु शब्द का विलोम क्या होगा, तो असाधु हो जाएगा। ठीक, अब देखिए साधु का स्त्रीलिंग पूछे साध्वी होगा ये वाला। ठीक है, तो ये चीजें भी याद रखेंगे, एक एक चीज हम मतलब कि रिलेटेड करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला है शुद्ध शब्द वर्तनी है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सा है ये आपको बताना। शुश्रूषा कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, इसकी शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्या कौन सा वाक्य शुद्ध है, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण, भाई कमजोरियों थोड़ी कमजोरी के कारण ना उठ नहीं पा रहा था, तो ये गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गई, तो राजपथ की सड़क से नहीं राजपथ से दोस्तों, पथ मीन्स क्या होता है दोस्तों, सड़क ही होता, रास्ता ही होता दोस्तों, तो यहां भी एक गलत हो जाएगा। अगला है शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, तो यहाँ ये सेंटेंस ही गलत लिखा है, शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला, ऐसा होता तो सही होता, ये भी गलत है। तो चौथा ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे, यही हमारा सही होना चाहिए। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा था। मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द दोस्तों, तो क्या बोलते हैं उसको हम, तो नेपथ्य बोलते, क्या बोलते हैं, नेपथ्य बोलते हैं। चलिए जिसे बुलाया ना गया हो, देखिए बहुत ही अच्छा है, अतिथि तुम कब जाओगे, जिसे बुलाया ना गया भैया अपने आप आ गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं, तो अनाहूत। ठीक है, अतिथि जिसके आने की तिथि मतलब निर्धारित, और ये सभी एक ही पर्यायवाची हैं, सब किसके हैं, अतिथि के पर्यायवाची हैं। तो याद रखें अगर इसका सही ऑप्शन देखते तो हमारा सी नंबर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। देखिए यहां पर अलंकार कौन सा होगा, अनुप्रास, रूपक, प्रतीप और यमक। तो आपको बता दें कि रूपक अलंकार का उल्टा अलंकार जो होता है दोस्तों प्रतीप होता है, और हमारा ये प्रतीप अलंकार ही सही होगा। यहां पर उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना। देखिए यहां पर कहा गया है कि उसी तपस्वी से लंबे थे, मतलब तपस्वी से तुलना की जा रही है देवदार की दोस्तों। ठीक है, तो भैया देवदार मतलब तपस्वी कितने भी लंबे हो जाए, देवदार से बड़े थोड़ी नहीं सकते, देवदार के पेड़ बहुत लंबे होते दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं कि उपमेय को उपमान बना दिया, उपमान को उपमेय बना दिया। और क्वेश्चन आ सकता है कि रूपक का उल्टा, सॉरी उपमा का, एक मिनट हमने गलती कर दी दोस्तों, सॉरी है ना, उपमा का उल्टा होता है उपमा, उपमा में तुलना होती है ना, तो उपमा का उल्टा होता है रूपक, सॉरी प्रतीप। ठीक, तो प्रतीप अलंकार हमारा बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन आया कि उपमा का उल्टा कौन सा अलंकार है, तो प्रतीप। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। तो कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो आमिष का समिष बिल्कुल सही है, विनत का उद्धत बिल्कुल सही है दोस्तों, विपत्ति का संपत्ति बिल्कुल सही है, आधार का निराधार होना चाहिए, तो दोस्तों यही क्या होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला है प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम क्या है। ये कथन किसका है कि प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दोस्तों क्या है, दूसरा नाम है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, नंद दुलारे वाजपेयी। चलिए अगला है क्वेश्चन कि क्रांतिकारी रचना चेतावनी रा रुंगटया दोस्तों के रचयिता कौन है। तो आपको बता दें ये क्वेश्चन शायद आपको पता हो, कौन हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल होगा, केसरी सिंह बारहठ दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है 28 नंबर, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित कब हुआ। तो गीतांजलि दोस्तों किसकी है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की रचना दोस्तों गीतांजलि। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है पहले इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये कब हुई, इसका अंग्रेजी संस्करण कब हुआ, तो 1912। अगर हम बात करते हैं मूल गीतांजलि किस में लिखी गई, तो दोस्तों बंगाली भाषा में। ठीक है, और आपको बता दें सन 1913 में इसके लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो कि भारत के लिए दोस्तों सबसे गौरवान्वित क्षण था, क्योंकि पहली बार किसी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया भारत में, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। किसके लिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, और किस रचना के लिए, तो गीतांजलि रचना के लिए। कब दिया गया, 1913 में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन अगर देखते हैं तो हमारा सी नंबर होगा 1912। चलिए अगला है, इनमें से एक शब्द क्या है, वर्तनी अशुद्ध दोस्तों। तो कौन सी वर्तनी अशुद्ध है दोस्तों, तो देखिए अधीन, भागीरथी, जागृत और अनुग्रहित दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल और बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो जागृत होता दोस्तों, जागृत नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला है, कथन ए क्या कहता है कि साहित्य की साधना अखिल विश्व के साथ एकत्व करने की साधना है दोस्तों। क्या कह रहा कि साहित्य की जो साधना दोस्तों अखिल विश्व के साथ क्या होता है, एकत्व करने की साधना है। तर्क क्या कहता है कि साहित्य विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट
करता है। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों कि ए ऑप्शन तो सही है, मगर बी क्या है, बिल्कुल आर क्या है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम कौन सा नहीं, यानी संस्कृत का कौन सा नहीं है, तो अग्नि, आग, घोटा, घोड़ा, घट। ठीक है, अब आपको बता दें मोती नहीं होगा दोस्तों। मोती क्या है, तद्भव शब्द है, हिंदी का शब्द है। मोती का क्या होता है, मुक्तक होता, क्या मुक्ता या मुक्तक होता दोस्तों, मोती का तत्सम शब्द। ठीक है, चलिए अकार्य का तद्भव क्या होगा, अकार्य का तद्भव क्या होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अकार्य का क्या होता है, अकाज होता, कहते हैं अकाज, क्या अकाज है ना। वाच्य कितने होते हैं दोस्तों, 3 ही होते हैं वाच्य। और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था, कौन सा दोस्तों, कृत, कर्म और भाव। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तो 3 ही वाच्य होते हैं दोस्तों। हमने पढ़ा भी रखा, देख लीजिएगा अगर आपको वाच्य में प्रॉब्लम होती है तो। चलिए 34 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। घर के स्वामी से पूछ लो। देखिए यहाँ पर तो यही गलत लिखा है दोस्तों। ठीक है, चलिए बच्चे उधम मचा रहे हैं, तो ये उधम क्या होता है दोस्तों, ठीक, ये भी गलत है। दूसरे दिन वह नहीं आएगा, तो यहाँ पे दूसरे शब्द ही गलत लिखा है दोस्तों। ठीक है, तो हम चौथे ऑप्शन साथ चले जाएंगे कि मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो ये चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, देखिए वह घर पहुंच गया, वह घर पहुंचा गया। देखिए पहुंचा गया गलत हो गया है। ठीक, ये थोड़ा सा पहुंच गया होना चाहिए, तो यहाँ मिसप्रिंट है। तो देखिए इस वाक्य में पहुंच गया में कौन सी क्रिया का उदाहरण। देखिए प्रेरणार्थक क्या होती है, समझिएगा। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब कोई काम खुद न करके दूसरे करवा। जैसे माँ बच्चों से खाना बनवाती है, तो यहाँ पर माँ खुद नहीं कर रही दोस्तों, बच्चों से बनवा रही है, यानी वो प्रेरणार्थक क्रिया होगा। ठीक है, द्विकर्मक क्या होता है, जिसमें 2 कर्म होते हैं। जैसे अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ाता है, तो बच्चों को बच्चों और हिंदी 2 कर्म हो जाएंगे, तो वो द्विकर्मक होगा। ठीक है, अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कोई काम एक क्रिया हो जाए पहले और फिर दूसरी क्रिया स्टार्ट हो, तो वो पूर्वकालिक क्रिया तो है। और इसमें पूर्वकालिक क्रिया में अधिकतर कर लगा हुआ होगा। जैसे राम भोजन करके सोगा, तो देखिए उसने पहले भोजन कर लिया है फिर सोया, मतलब एक काम कंप्लीट करके दूसरा काम वो कर रहा दोस्तों, तो वहां पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो हमारा सही ऑप्शन अगर देखते हैं दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों, देखिए पहुंच गया, देखिए पहुंचना भी एक क्रिया है और गया भी, जाना भी तो क्रिया, गया भी तो एक क्रिया है ना। पहुंचना रीच और गया मतलब गो, है ना। तो दोनों क्रियाएं दोस्तों, अगर 2 क्रियाएं मिल करके या फिर 2 क्रियाएं मिल जाएं या फिर 2 धातुएं मिल करके अगर कोई क्रिया का निर्माण करते हैं, तो वो संयुक्त क्रिया। संयुक्त मतलब जुड़ना। तो 2 क्रियाएं अगर जुड़ जाएं कहीं पर, या 2 धातुएं कहीं जुड़ के अगर एक क्रिया का निर्माण कर दें, तो वो संयुक्त क्रिया होती है। तो बिल्कुल पहुंच गया, देखिए 2 क्रियाएं मिल गई हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। अगला है भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है दोस्तों। तो आपको बता दें भरत मुनि के रस सूत्र में दोस्तों किसका उल्लेख नहीं है, तो शांत रस का उल्लेख नहीं है। आपको हम बता दें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, क्या बहुत बार पूछा गया दोस्तों। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 ही है। क्वेश्चन आ सकता है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है। और रसों की संख्या अगर पूछ ले कितनी है, तो 9 है। और पूछ ले आधुनिक हिसाब से कुल रसों की संख्या कितनी है, तो 11 है। ठीक है, तो याद रखेंगे। और आपको बता दें कि भरत मुनि ने स्थायी भाव को दोस्तों रसों का अंग नहीं माना। ये भी क्वेश्चन आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि भरत मुनि के अनुसार रस के अंग कितने हैं, तो 3 ही माने इन्होंने, स्थायी भाव को रस का अंग नहीं माना। ठीक है, तो इन्होंने शांत रस का उल्लेख नहीं किया रस सूत्र में, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों, तो उसके बारे में हम अगर बात करें दोस्तों, तो बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन है नील दर्पण, नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण में लिखा गया। तो देखिए दोस्तों ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सही भी है। क्या, तो नील दर्पण दोस्तों, और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि उसमें क्या हुआ था दोस्तों, नील खेती करने वाले किसानों जो शोषण होता है उसके बारे में इसमें मुद्दा उठाया गया था। और ये रचना किसकी है, तो दीन बंधु मित्र की दोस्तों, किसकी, दीन बंधु मित्रा की दोस्तों ये रचना है, दीन बंधु मित्र की दोस्तों। 1860 ईस्वी में इसको लिखा गया था। ठीक है, अब देखिए दूसरा है घासीराम कोतवाल नामक के लेखक का नाम विजय तेंदुलकर, बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों नवीन चंद्र दास द्वारा लिखित नाटक बंगाल के अकाल पर संबंधित है, तो बिल्कुल गलत है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 38 से 40 तक हम दोस्तों देखेंगे कि गद्यांश को पढ़ना है और उसके आंसर देने हैं आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गद्यांश को आप लोग पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अगर इसको हम पढ़ना शुरू करें बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए आपके सामने हम धीरे धीरे इसको हम स्किप करते चलेंगे थोड़ा। चलिए तो इसको पढ़ते रहिएगा आप लोग। ठीक है, फिर इसके हम सीधा आंसर देखेंगे। ठीक है, आंसर क्या कह रहा है वो। ठीक है, चलिए तो देखिए अब है क्वेश्चन की बारी कि संसार के अधिकांश कवियों ने जिस भाषा विषयक प्रवृत्ति का अनुकरण किया है, वह प्रवृत्ति
प्रवृत्ति क्या है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन अगर आप बताएंगे तो इसका प्रवृत्ति क्या होगा दोस्तों? तो देखिए, लाक्षणिक एवं योजना प्रधान भाषा का प्रयोग, या अलंकृत भाषा का प्रयोग, या लोक व्यवहार की भाषा का प्रयोग, या फिर कोमल कांत पदावली का प्रयोग दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं इसका सही क्या होगा। तो इसमें देखिए किसके बारे में बताएगा, तो हम वही अगर देखते हैं तो आपको मिल जाएगा। देखिए ये हमारा शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम व्यवहार साहित्य अलंकृत भाषा का प्रयोग, देखिए दूसरा साहित्य रचना के लिए जिसमें प्रायः अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता, तो अलंकारिक, देखिए अलंकृत है ना, तो यही हम सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा पहले का जो 38 का सही आंसर का हो जाए अलंकृत भाषा का प्रयोग, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है पदार्थ के शोभातिशयी धर्म अलंकार के समर्थक आचार्य हैं दोस्तों। तो कौन है दोस्तों? इसका सही ऑप्शन का होगा विश्वनाथ, भामह, दंडी, या फिर बाण भट्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों कि विश्वनाथ ने काव्य में अलंकार की महत्ता को स्वीकारते हुए उन्होंने सौंदर्य के उपकरण तथा शब्दार्थ के शोभातिशयी धर्म कहा है। तो किसने कहा है? विश्वनाथ ने कहा। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 39 का ए नंबर। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साहित्यिक भाषा और लोक भाषा में एक प्रमुख अंतर है कि प्रथम, क्या अंतर है? कि प्रथम परिमार्जित होती है और दूसरी अपरिमार्जित दोस्तों, ठीक है। दूसरा क्या है? अलौकिक होती है और दूसरी लौकिक होती है। तीसरा क्या है ऑप्शन से? धर्म ग्रंथों में प्रयुक्त होती है, दूसरी लोक कथाओं में। और चौथा है कि आदर्शों पर आधारित होती है और दूसरी कल्पना पर। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ए नंबर, परिमार्जित होती और दूसरी अपरिमार्जित होती है। तो चलिए 40 क्वेश्चन हमने देख लिए। आप बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और दोस्तों आप ये वीडियो देखना मत भूलिएगा, ठीक है, जो कि संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए हमने बनाई है, ठीक है। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद है शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।